गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करने के पूर्व जो वंदना की है, वंदना के क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं और श्री राम जी की कहानी अर्थात रामचरितमानस में चौपाइयाँ जो लिखी गई हैं, उन चौपाइयों को कहानी के रूप में किस प्रकार से हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। गोस्वामी जी आगे वंदना के क्रम में कहते हैं कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के कीर्ति विमल पताका में जिनका यश ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार किया। वे गुणों की खान, कृपा सिंधु, सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी मुझ पर प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी को की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घनमूर्ति है तथा जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम, पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया। पशु और राक्षस आदि शरीर में, जैसा कि यह विधान है कि मानव के शरीर को ही ऐसा एक व्यवस्था बनी हुई है कि वह श्री प्रभु के शरण में चला जाता है और प्रभु के शरण की सद्गति प्राप्त कर सकता है, परंतु यह जब श्री राम की कृपा हो जाए तो पशु और राक्षस का शरीर भी भगवान के चरण कमलों में शोभित हो जाता है। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी को मैं दोनों चरण कमलों में मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि में पाऊं। मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है। जल और जल की लहर कहने के लिए केवल अलग अलग है, क्यों? परंतु वास्तव में वह एक है, कारण कि जब जल में विकृत उत्पन्न होती है तो वो जल की लहर बनती है। उसमें जब वायु का विकार होता है तो जल की लहर के रूप में होता है। उन श्री सीताराम जी के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अग्नि अर्थात अग्नि, भानु और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण होता है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप करके पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो जाते हैं और उन्होंने स्त्रियों में भूषण, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी की
अपना आभूषण उन्होंने बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव की श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, और जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादो के महीने की तरह से हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। मैं कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे तुलसीदास, ये सब के सब कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छे हैं, और तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है। अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इसके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन, विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप अर्थात रेफ से, और दूसरा मकार मुकुट रूप अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। नाम और नामी दोनों एक से हैं, अर्थात जिनका नाम लिया जाता है उनको नामी कहते हैं, और जो नाम आप ले रहे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी भी चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। इसीलिए संतों ने इस बात को कहा है कि अगर प्रभु भी प्रकट होते हैं तो भी नाम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रभु कहें कि अब तो मैं प्रकट हो गया, तो अब इस नाम को क्या ले रहे हूं। तो यह उसका उत्तर यही है कि जिस नाम के कारण ईश्वर प्रकट हुए हैं, तो उस नाम को हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ही हमारा भाव है। अनादि और सुंदर बुद्धि से ही उनका स्वरूप जानने में आता है। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य अर्थात कमोवेश जो है, सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात इससे भी स्पष्ट है कि अगर हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो व्यक्ति का अगर नाम न हो तो उसका आकार हमको नहीं समझ में आएगा, और जब हम नाम लेते हैं तो वह व्यक्ति कहीं भी हो तो उसका आकार हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है, जिसके कारण यह वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। कौन सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला और इसको कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीपक को रख। अर्थात हमेशा संत कहते हैं कि नाम का जाप हमेशा करते रह, तो भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला होगा।
ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हैं और जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जानते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से यह गोस्वामी जी कहते हैं कि आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं। अर्थात जब दुखी भाव में हो तो बहुत सारे संकट मिट जाएंगे और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी भक्त अर्थात जो धन आदि की चाह करने वाला और चाह के लिए प्रभु को भजता है। आर्त भक्त जो संकट से निवृत्ति के लिए प्रभु को भजता है। तीसरा जिज्ञासु भक्त जो भगवान को जानने की इच्छा से भजता है। और ज्ञानी भक्त जो होता है भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही उसमें प्रेम से भजता है। राम भक्त हैं। ये चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों के नाम का ही आधार है। इनमें से ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम जी की भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के रूप प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 रूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय है, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिससे अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल का व्यक्ति न समझे। मैं अपने मन के निश्चय, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काष्ठ के अंदर होता है। जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है परंतु वह दिखती नहीं है, उसी प्रकार से निर्गुण की बात गोस्वामी जी लिखते हैं कि वह निर्गुण जो ब्रह्म है उसी के समान है परंतु दिखती नहीं। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। अर्थात जब 2 लकड़ी को एक दूसरे से रगड़ दिया जाए तो अंदर की जो अग्नि है वो प्रकट हो जाती है। वही सगुण ब्रह्म के रूप में गोस्वामी जी दर्शाते हैं। परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। यह देखना दोनों ही जानने में बड़े कठिन है और नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम की ब्रह्म से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ रूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न को जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। जो सगुण राम है उनसे भी नाम बड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण में से भर जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित सबको समाप्त किया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस प्रकार नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा,
परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ को उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि नाम नामी से बड़ा है, इसी का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का वह सुंदर विरध लोक और वेद विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं होती। इस प्रकार नाम अर्थात निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम, कितनी सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि अगर आप राम को निर्गुण ही मान लें, जैसा कबीरदास जी भी कहते हैं, तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा ही नाम है। वह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। इस प्रकार से नाम की महिमा को गोस्वामी जी ने वर्णित किया है और किस प्रकार से सबकी आराधना किया है, पूजा किया है। आगे अगले दिन। जय श्री राम, जय भजन।